तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ के उपस्थित हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे चंद्रमा ऋषि आश्रम के बारे में। यहाँ के प्राचीन जो स्थलीय है यहाँ के बारे में जानेंगे और सारी चीजें बारीकी से बताएंगे। हमारे बीच में है गुरुजी बैठे हुए, महाराज जी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है जी। और ये चंद्रमा ऋषि की तपोस्थली कही जाती है जी। और चंद्रमा ऋषि का जो ब्रह्मा का आंशिक अवतार है। मतलब पौराणिक कथा ये है कि पौराणिक कथा ये है कि ये लोग अत्र ऋषि के पुत्र माने जाते हैं जी। सती अनसुईया के गर्भ से उत्पत्ति हुई है जी। और तीन ब्रह्मा और विष्णु और शंकर तीनों का अवतार आपके आजमगढ़ में हुआ है, जो कि बहुत पहले ही यह वचन मांगी थी सती अनसुईया की, आप लोग पुत्र के ऐसे हमें जो पुत्र की प्राप्ति हो, जैसे ब्रह्मा और विष्णु इन्होंने वरदान दिया था कि अवश्य ही आपके पुत्र रूप में हम लोग उत्पन्न होंगे। एक बार इन लोगों को गर्व हो गया, लक्ष्मी को और पार्वती को, सरस्वती को, कि इतना बड़ी तपस्वी ये सती अनसुईया है जो अपने तपस्या के बल पर मंदाकिनी नदी को उन्होंने उत्पन्न किया, जो बहुत मंद मंद वह बहती है, इसलिए उस नदी का नाम मंदाकिनी रखा गया। जब एक बार तपस्या कर रहे थे उस समय सूखा पड़ा था। अत्र ऋषि सती अनसुईया के जो पति हैं अत्र ऋषि, और को जब तपस्या करने लगे तो प्यास लगी तो देखे कहीं पानी नहीं मिला। इन्होंने कहा किसी तरह जल की व्यवस्था करो। उस समय जब देखी तो जल कहीं नहीं मिला, तो अपने तपस्या के बल पर वे वहां से प्रार्थना की धरती माता से वहीं से फटी है, वहीं से तब मंदाकिनी नदी का उद्गम वहां से प्रारंभ हुआ है। वही जल ले जाकर के अत्र ऋषि को पान कराई है। और उसके बाद जब इन लोगों को घमंड हो गया कि इतना बड़ा ये तपस्वी हो गई, तब जाकर के पार्वती और लक्ष्मी और सरस्वती तीनों लोग जाकर के ब्रह्मा विष्णु महेश से कही। तब यह लोग परीक्षा लेने के लिए आए, इनका सती जो था कितना बड़ा इनका सतीत्व है, इनका हम लोग भंग कर देंगे। लोग आकर के कहे, साधु का रूप बना करके कहे कि आप हमें बहुत भूख लगी है और हमको भोजन कराइए कहिए। तब सती अनसुईया माता ने कहा कि ठीक, आप लोग को हम अवश्य भोजन कराएंगे। इन लोगों ने कहा कि हम इस तरह हम भोजन नहीं करेंगे, बिना वस्त्र का आप यदि भोजन कराएंगे तब हम करेंगे। तब अपने तेजस्व से, उतना उनके पास तेज था, तेज के बल से उन्होंने छोटे छोटे बालक बना दी तीनों लोगों को और पालने में डाल दी और भोजन बनाई। और भोजन बना करके तुरंत उन लोगों को पान कराई। और जब छोटे बालक हो गए तो इसलिए माता कपड़ा भी न पहने, तो छोटे बच्चे को उतना ज्ञान नहीं होता है कि यह किस अवस्था में है। अपने तेज के प्रभाव से छोटे उन लोगों को बालक बना दी और भोजन का पान कराई। बहुत दिनों तक हो गया तो लोग परेशान हो गई। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती कि इतने दिन तक हम लोग के पति कहाँ चले गए, पता लगाने के लिए आती है उसी माता सती अनसुईया के पास। कहती है कि हमारे पति को आपने ले लिया है और हमारे पति को वापस कर दीजिए। तो सती अनसुईया माता कहती है कि हम जो आपके पति को हमने नहीं लिया, इसी पालने में है, आप पहचान लीजिए, लेकर जाइए। तो उन्होंने कहा कि हम तो पहचान नहीं पा रहे हैं हम लोग। तब कहे अपने तेजस्व से बल पे जल का वह छींटा मारी, तुरंत वह ब्रह्मा और विष्णु महेश छोटे बालक जो थे उत्पन्न हुए। तो यह जो है चंद्रमा ऋषि की जो है तपोस्थली कही जाती। इन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या किया है। इस स्थान पे चंद्रमा ऋषि के स्थान पर तामसा नदी का संगम है और शिलनी नदी का संगम है। इसी पे चंद्रमा ऋषि जो ब्रह्मा के आंशिक अवतार थे वे यहाँ पे तपस्या की है, यह स्थान है। दूसरा जो है निजामाबाद के पास दत्तात्रेय का स्थान है, जो विष्णु का आंशिक अवतार माना जाता है। वहां भी तामसा नदी है, एक कुंवर नदी का संगम है, उसी पे तपस्या वो किए। यहाँ से कितनी दूरी पर होगा? लगभग यहाँ से 10-12 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। उसी से 10-12 किलोमीटर आगे जाएंगे दुर्वासा ऋषि का स्थान है,
जो शंकर का अवतार था, वो आंशिक अवतार थे शिव जी के, दुर्वासा ऋषि। वहां पे भी तामसा नदी है और एक मंजूषा नदी उसको कही जाती है, उसी को लोग मझवी मझवी भी कहते हैं, शुद्ध नाम उसका मंजूषा है। तीनों इसी तामसा के तट पे संगम पे इन्होंने तपस्या की है। यह स्थान इस प्रकार से बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्राचीन है, जो हमारे श्रीमद्भागवत महापुराण में सब इसका दृष्टांत और शिव महापुराण में इसका सब दृष्टांत उल्लेख है। इस प्रकार का जो है यह बहुत पवित्र स्थान है। इसकी महिमा कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। यह बहुत ही पवित्र स्थान माना गया है। यह स्थान पर आकर के दर्शन करें, पूजा पाठ करें, तर्पण करें, पिंडदान इत्यादि करें, अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाला यह स्थान है। यहाँ मेला वाला भी लगता है क्या? मेला वही पूर्णमासी के दिन लगता है और कार्तिक के पूर्णमासी पे विशेष लगता है, लेकिन उतना वो सब यहाँ का स्थान जो है उतना यहाँ व्यवस्था उस ढंग की नहीं है। ज्यादा मेला तो लगता है आपके दुर्वासा पे, वहाँ बहुत विशाल मेला लगता है। यहाँ मेला लगता है लेकिन बहुत मामूली लगता है। सबसे ज्यादा विशाल अगर मेला लगता है तो दुर्वासा ऋषि के आश्रम के पास कार्तिक की पूर्णिमा के समय बहुत विशाल मेला लगता है जी। जैसे यहाँ पर अगर कोई आ रहा है जैसे अपना मेडिटेशन करने के लिए, तो मतलब वो यहाँ रह सकता है कि नहीं? कुछ व्यवस्था है? आप लोग आते जाते हैं? यहाँ उस ढंग की व्यवस्था नहीं है। होना चाहिए कि नहीं? होना तो बहुत अनिवार्य है। सरकार तो बहुत पैसा लगाई है यहाँ पे, लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। अब किसकी कमी हमें पता नहीं। इनसे जो महंत है यहाँ के, उनसे कहा जाता है, कहते हैं कि हमारे हमको चार्ज नहीं मिला है। यहाँ देखिए सब जल की व्यवस्था हो गई है, वहाँ किचन बना है सरकार की तरफ से, सब में ताला बंद रहता है। वहाँ फिल्टर वाला फिल्टर वाला जो जल लगा है वो भी बंद पड़ा है, और वहाँ शौचालय बना है वो भी सब बंद पड़ा है। यहाँ तो मतलब डीएम, लेकिन यहाँ दुर्वासा जाएंगे, चंद्रमा ऋषि जाएंगे, सब वहाँ सब व्यवस्थित है। डीएम जी इसको, ये डीएम के अधीन है, ये डीएम के अधीन यहाँ की जो संपत्ति है व्यवस्थाएं जिलाधिकारी इसके मालिक है। लेकिन वहां तक कोई सूचना नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए सब यहाँ दुर्व्यवस्था। यहाँ महंत के अधीन, महंत अपना जैसा रहते हैं वैसा करते हैं। अब इनसे हम लोग कहते हैं हमको चार्जर नहीं मिला। अब कहाँ से चार्ज नहीं इनको मिला क्या है? लेकिन सरकार तो बहुत पैसा लगाई, बाउंड्री करवा दी और सरकार पैसा लगा। यहाँ पानी की व्यवस्था है, टंकी लगी, वहाँ फिल्टर वाला भी लगा है, शौचालय यहाँ भी बना, शौचालय वहां भी बना है और किचन भी बना है। लेकिन यदि किसी को ऐसी व्यवस्था हो जाए, शौच करने जाना हो तो यहाँ सब उपलब्ध नहीं है, जल लेकर के उधर जाना पड़ेगा आपको। सब ताला बंद है, कैसे बंद है हमको पता नहीं। अच्छा, आप जैसे अध्यात्म से जुड़ने के लिए युवाओं को क्या कहेंगे? हम तो यही करेंगे भाई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली जो भक्ति करें तब संतों का साथ करें, तब धीरे धीरे ज्ञान उत्पन्न होगा। ऐसे ऐसे यदि करेंगे तो युवाओं में तब बुद्धि धीरे धीरे सब बदलेगी। हाँ। जैसे आज के समाज में बहुत कलुषित विचार वाले हैं, कलुषित मन वाले हैं, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका मतलब मूल रहस्य क्या है? देखिए, ये कलयुग का कुछ प्रभाव है और इस युग में जो ज्यादा पाखंडी ज्यादा होंगे, इस युग का प्रभाव विशेष रूप से जो पाखंडी ढंग के होंगे वही ज्यादा उनका मान जान होगा। जो सात्विक रूप के होंगे, जो सज्जन होंगे, जो विद्वान होंगे, उनको जानेंगे। कोई सामान्य को कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। हमारा धर्मशास्त्र यह कहना है, विद्या ददाति विनय विनया ददाति पात्रता पात्रात्म धनम आपनोति धनात् धर्म तथा सुख। जो विद्वान होता है वह बहुत विनम्र होता है, वो अपना उसका स्वभाव जो बहुत सामान्य ढंग का होता है, कोई इसको जान नहीं पाता है। जो अधिक विद्वान होते हैं बहुत सामान्य होते हैं, बहुत कम बोलते हैं। और जो अल्प ज्ञान भयंकर है, जो अल्प ज्ञान वाले, कम ज्ञान वाले होते हैं ना, तो दुनिया भर के प्रदर्शन करेंगे, इनको दिखाएंगे, उनको दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े धर्मात्मा है। लेकिन जो असली विद्वान होते हैं ना, बहुत गंभीर होते हैं। अब विनया ददाति पात्रताम, जो विनम्र होता है वही विद्या के अध्ययन करने के वह पात्र अधिकारी होता है। जो विनम्र बनेंगे तभी आपको विद्या प्राप्त हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। जैसे आप आजमगढ़ के रहने वाले हैं कि? हम आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जैसे यहाँ का क्या होता है, कुछ युवा लोग जब बाहर जाते हैं कमाने के उद्देश्य से, तो आजमगढ़ को कुछ मतलब यहाँ की जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसको नहीं बताते हैं, बल्कि यहाँ के जो उपद्रवी चीजें हैं उसको ज्यादा। वो तो विचार के ऊपर करता है, जो जैसा विचार जिसका रहता है वैसा अपना वो करेगा।
जो साथ मतलब क्या विचार कहना करे। चाहिए उनको, क्या बताना चाहिए, यहाँ की संस्कृति को बताना चाहिए कि यहाँ का उपद्रव? देखिए वो तो विचार के ऊपर है, वो स्वभाव के ऊपर है, ये जो जिसका जैसा विचार रहता है वैसा वो प्रकट करता है। चलिए जो लोग सज्जन रहेंगे ना वो सज्जनता के विषय में वही बताएंगे, और जो दुर्जन व्यक्ति रहेंगे वो आपको दुर्जन के विषय में बताएंगे, इधर उधर की बात करेंगे। और जो थोड़ा सा संस्कार अच्छा जिसका है तो वो अच्छाई वही बताएगा, अच्छा ही ग्रहण करता है। चलिए हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे इस टाइम? हम तो यही कहेंगे भाई, आप लोग अगर यदि इस तरह आप लोग धर्म के प्रति इतना आप लोगों की आस्था है, रुझाव है कि भाई आकर के यहाँ का आप इस विषय के, इस धर्म क्षेत्र के, इस तीर्थ स्थान के विषय में आप लोग जानना चाहते हैं, अभिलाषाएं हैं, तो हम भगवान की बड़ी कृपा मानेंगे कि आप लोगों की हो सकता है भगवान की कृपा है, हो सकता है किसी किसी रूप में भगवान आप लोग को ऐसी सद्बुद्धि, ऐसा प्रेरणा दी है, तब ऐसा आप लोग को बुद्धि विचार में ऐसी मन में उत्पन्न हुआ है, तब आप लोग इस ब्राह्मण से आप ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, इस विषय में आप सब जानना चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी, धन्यवाद दोस्तों, मैं रवि प्रकाश और आप देख रहे थे आरपी न्यूज़ 24।